पटना में जिस तरह से नीट की छात्रा के साथ यह घटना घटी है, उसने पूरे समाज को झकझोर कर रख दिया है। हर कोई हैरान है, परेशान है और जवाब मांग रहा है। वह बेटी जो अपने माँ बाप से दूर एक बड़ा सपना लेकर डॉक्टर बनने की उम्मीद के साथ पटना आई थी, अपने घर की सुरक्षा छोड़कर एक हॉस्टल के कमरे में रहकर मेहनत कर रही थी, लेकिन आज उसका सपना हमेशा हमेशा के लिए टूट चुका है। यह सिर्फ एक छात्रा की मौत नहीं है, यह उन तमाम अभिभावकों की रातों की नींद उड़ाने वाली घटना है जो अपने बच्चों को पढ़ाई के लिए खुद से दूर हॉस्टल में रहने के लिए भेजते हैं। पटना के इस हॉस्टल कांड के पीछे आखिर असली मास्टरमाइंड कौन है? यह सवाल आज हर किसी के जहन में है। घटना की पूरी समय रेखा कहानी शुरू होती है 5 जनवरी 2026 से। नीट की तैयारी कर रही छात्रा अपने घर से पटना लौटती है और शंभू गर्ल्स हॉस्टल में रहने लगती है। 6 जनवरी 2026 की रात छात्रा ने सामान्य रूप से खाना खाया और अपने कमरे में सोने चली गई। 7 जनवरी 2026 सुबह छात्रा अपने हॉस्टल के कमरे में बेहोशी की हालत में पाई जाती है। हॉस्टल में हड़कंप मच जाता है। अब 7 जनवरी 2026 से लेकर 10 जनवरी 2026 तक छात्रा को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती रखा जाता है, पर उसकी हालत में कोई खास सुधार नहीं होता है। 11 जनवरी 2026 इलाज के दौरान छात्रा की मौत हो जाती है। अब शुरू होती है असली कहानी। सबसे पहले पोस्टमार्टम रिपोर्ट, जिसने पूरे केस की दशा बदल दी। इस पूरे मामले में पोस्टमार्टम रिपोर्ट सबसे अहम और निर्णायक दस्तावेज बनकर सामने आई है। रिपोर्ट में साफ तौर पर उल्लेख किया गया है कि छात्रा के साथ सेक्सुअल असॉल्ट हुआ है, इससे इनकार नहीं किया जा सकता है और यह वारदात कुछ दिन पुरानी बताई जा रही है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के अनुसार छात्रा के शरीर पर कुल 12 अलग अलग जगहों पर खरोच स्क्रैच पाई गई है। यह खरोच खास तौर पर हाथ पर, कंधों पर और शरीर के ऊपरी हिस्से पर मौजूद है। मेडिकल एक्सपर्ट का मानना है कि इस तरह का स्क्रैच आमतौर पर तब बनते हैं जब कोई पीड़िता खुद को बचाने की कोशिश करती है, जब वो विरोध करती है और जब किसी ज़बरदस्ती से खुद को छुड़ाने का प्रयास करती है। यही नहीं, पोस्टमार्टम के दौरान यह भी सामने आया है कि बाहरी चोट के साथ साथ अंदरूनी चोटें भी स्पष्ट संकेत मिले हैं। अब पुलिस का रुख भी बदल गया है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने आने के बाद पुलिस को भी अब बयान बदलना पड़ा। अब पुलिस ने खास तौर पर कहा है कि छात्रा के साथ सेक्सुअल असॉल्ट की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता है। इसी संवेदनशीलता और गंभीरता को देखते हुए पूरे पोस्टमार्टम की वीडियोग्राफी कराई गई है, ताकि आगे चलकर किसी भी सबूत के साथ छेड़छाड़ या सवाल उठाने की गुंजाइश न रहे। मौत के बाद जब मामला सामने आता है तो पुलिस सबसे पहले एक निजी डॉक्टर के रिपोर्ट के आधार पर रेप या यौन शोषण जैसे किसी भी आशंका से इनकार कर देती है। लेकिन जैसे ही पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने आती है, पूरा मामला पलट जाता है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट ने दूध का दूध और पानी का पानी कर दिया। जो बातें पहले दबाई जा रही थी, वही सवाल पूरे सिस्टम के सामने खड़े हो गए हैं। अब सवाल सिर्फ मौत का नहीं है, सवाल है सच्चाई का, सवाल है न्याय का और सवाल है उन हजारों बच्चों की सुरक्षा का जो आज भी हॉस्टल में रहकर अपने सपनों की कीमत चुका रहे हैं। आपकी राय क्या है? कमेंट बॉक्स में बताइए। धन्यवाद।